ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है माघ मास का पवित्र महीना आ गया है और कल है 26 जनवरी शुक्रवार। और इस दिन पड़ रहा है प्रतिपदा तिथि, जो कि इस दिन को बहुत ही खास और विशेष माना जाता है ना। देखिए, यदि आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, या आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरुदेव की कथा सुनकर बहुत अच्छे से बताऊंगा। बस आपको 21 चावल के दाने और 1 लोटा जल लेना है, छोटा सा उपाय करना है। आपका जो भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा होगी, पूरी जरूर होगी, है ना। तो चलिए समझते हैं उपाय को कैसे करना है। लेकिन उपाय को बताने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस पूरे वीडियो में 4 बहुत ही चमत्कारी उपाय के बारे में बात करेंगे, जो कि अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए होगा। लेकिन हाँ, इस वीडियो में जो चौथे उपाय के बारे में बात करेंगे, बहुत ही चमत्कारी उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। वीडियो को पूरा देखना है और एक एक उपाय को समझ करके आपको उपाय करना है, ठीक। तो चलिए पहले वाले उपाय की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, घर में माँ लक्ष्मी की वास नहीं है, माँ लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, घर में सुख शांति नहीं है, घर में रुपयों पैसों की बहुत कमी है, तो इस उपाय को जरूर करना, ठीक। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 21 चावल के दाने गिन करके ले लेना है। ले लिया। जो आप 21 चावल के दाने लेंगे, खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को विशेष ध्यान रखना, ठीक। उसके बाद आपको लेना है एक स्टील का लोटा और उन स्टील के लोटे में अपने घर से आपको जल भरना है। अब उन जल में आपको क्या करना है, 1 चम्मच या 2 चम्मच आपको कच्चा दूध को मिलाना है, और जो आप 21 चावल के दाने लिए हैं उन 21 चावल को भी मिलाना है। उसके बाद इन सभी सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए, हम सभी को पता है माघ मास का बहुत ही पवित्र महीना आ गया है और कल है 26 जनवरी शुक्रवार, और इस दिन पड़ रहा है प्रतिपदा तिथि। पूज्य गुरुदेव ने बोला है कि ऐसी विशेष तिथि पड़ जाए तो इस विशेष उपाय को करने से मत चूकना, बहुत ही चमत्कारी उपाय है। देखिए, मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 लोटा आपको जल समर्पित करना है। जो जल में कुछ ना मिला हो, बिल्कुल शुद्ध जल आपको समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए, ठीक। देखिए, जल समर्पित कर लेने के बाद जो लोटे में आप कच्चा दूध और चावल जो स्टील के लोटे में लेकर गए हैं, उन लोटे को दोनों हाथ से पकड़ना है। शिवलिंग के सामने आपको खड़े होनी है। जो भी आपके जीवन में धन की समस्या है, व्यापार की समस्या है, नौकरी की समस्या है, महादेव से कहनी है, प्रार्थना करनी है कि धन की समस्या दूर हो, व्यापार में उन्नति हो, घर में माँ लक्ष्मी की वास हो, घर में रुपयों पैसों की कभी कमी ना हो। कहते हुए, प्रार्थना करते हुए उन लोटे में जो भी सामग्री है एक साथ आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। उसके बाद वहाँ पर आपको 2 मिनट बैठना है, दोनों हाथ जोड़ करके, दोनों आंख बंद करके, जो भी मनोकामना है, धन से जुड़ी, व्यापार से जुड़ी, नौकरी से जुड़ी, रुपयों पैसों से जुड़ी, आपको फिर से कहनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है। यकीन मानिए, इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं माघ मास के महीने में प्रतिपदा तिथि पर शुक्रवार के दिन, तो जो भी मनोकामना होगी धन से जुड़ी, पूरी जरूर होगी, है ना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, करने से मत चूकना इस उपाय को इस दिन। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, काफ़ी व्रत करने के बाद, काफ़ी उपाय कर लेने के बाद फिर भी मनोकामना अधूरी के अधूरी रह गए हैं, तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 1 हरे मूंग के दाने ले लेना है। ले लिया। जैसा कि आप सबको स्क्रीन पर बहुत सारे दिख रहा होगा, लेकिन आपको लेना है मात्र 1 ठो। लेकिन हरे मूंग खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। और इसी के साथ आपको लेना है 1 बेलपत्र। बेलपत्र भी कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, क्योंकि खंडित सामग्री महादेव को समर्पित नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखना। और उसके बाद आपको लेना है 1 तांबे का लोटा, और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन तीनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए, हम सभी को पता है कल है 26 जनवरी प्रतिपदा तिथि, बहुत ही शुभ दिन है। इसी दिन इस उपाय को करना है, चूक मत जाना इस उपाय को करने से। देखिए, मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपके पास 1 बेलपत्र है, ध्यान से समझना मेरी बात को, उन बेलपत्र को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने खड़े होनी है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर समर्पित कर देना है बेलपत्र को। बेलपत्र के जो डंडी होते हैं, वो डंडी आपको किधर रखना है, जलाधारी को, और जो पत्ती होते हैं वो पत्ती आपको रखना है शिवलिंग को। कुछ इस तरीके से आपको बेलपत्र को समर्पित करना है, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपके पास 1 हरे मूंग के दाने और 1 लोटा जल है, उन जल में उन 1 हरे मूंग को गिराना है। किस नाम से गिराना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए। उसके बाद उन लोटे को अपने हाथ
हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने आपको फिर से खड़े होनी है। जो भी अधूरी मनोकामना है महादेव से कहनी है परिपूर्ण करने के लिए, जो भी अधूरी कार्य है पूरी करने के लिए कहनी है। और कहते हुए प्रार्थना करते हुए सबसे पहले आपको थोड़ा सा जल गणेश जी के स्थान पर समर्पित करना है, और थोड़ा सा जल जहाँ पर आप बेलपत्र समर्पित किए हैं वहाँ पर आपको करना है, और थोड़ा सा जल माता पार्वती जी के स्थान पर समर्पित करना है। यह है माता पार्वती जी का स्थान, और ये है गणेश जी का स्थान, और ये है माता अशोक सुंदरी का स्थान। इस बात को ध्यान रखना है। और जो बाकी जल बचेंगे उन सभी जल को ठीक शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। उसके बाद वहाँ पर आपको 2 मिनट बैठना है। जो भी मनोकामना है अधूरी महादेव से कहनी है परिपूर्ण करने के लिए, जो भी अधूरी कार्य रह गए हैं महादेव से कहनी है पूरी करने के लिए। यकीन मानिए इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं 26 जनवरी को शुक्रवार के दिन प्रतिपदा तिथि पर, तो जो भी मनोकामना होगी महादेव जरूर परिपूर्ण करेगी, है ना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, सभी को करना है। चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार रहते हैं या आप रहते हैं, बीमारी दूर होने का नाम नहीं ले रहा है, तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, मात्र आपको एक बेलपत्र लेना है। जो आप बेलपत्र लेंगे कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को विशेष ध्यान रखना, ठीक। उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा, और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए, हम सभी को पता है कल है 26 जनवरी शुक्रवार, और इस दिन पर रहा है प्रतिपदा तिथि। पूज्य गुरुदेव ने बोला है कि ऐसी विशेष तिथि पर जाए तो इस विशेष उपाय को करने से मत चूकना, बहुत ही चमत्कारी उपाय है। देखिए, मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपके पास एक लोटा जल है उन जल को शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। पतली धार में आपको जल समर्पित करना है, जिससे आप कुल 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप कर सके। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपके पास एक बेलपत्र है, ध्यान से समझना, उन बेलपत्र को अपने हाथ में लेना है। शिवलिंग के सामने आपको खड़े होनी है। जो भी आपके जीवन में रोग कष्ट परेशानी है, बीमारी है जीवन में, महादेव से कहनी है दूर करने के लिए, जो भी समस्याएं हैं दूर करने के लिए कहनी है, और कहते हुए प्रार्थना करते हुए उन बेलपत्र को ठीक शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। बेलपत्र के जो डंडी होते हैं वो डंडी किधर रखना है आपको, जलाधारी कोर, और जो पत्ती होते हैं वो पत्ती आपको रखना है शिवलिंग कोर। कुछ इस तरीके से आपको बेलपत्र को समर्पित करना है। उसके बाद वहाँ पर आपको 2 मिनट बैठना है। जो भी बीमारी है आपके जीवन में महादेव से कहनी है दूर करने के लिए। इतना चीज़ कर लेने के बाद उन बेलपत्र को उठाना है वापस से, और जो व्यक्ति बीमार है आपके घर में उन व्यक्ति को खिलाना है। अगर आप हैं तो आपको खाना है। यकीन मानिए इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं पूज्य गुरुदेव के अनुसार 26 जनवरी को शुक्रवार के दिन प्रतिपदा तिथि पर किसी भी समय, तो जो भी बीमारी होगी हमेशा हमेशा के लिए दूर होगी, है ना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, सभी को करना है, चूक मत जाना इस उपाय को करने से। चलिए अब बात कर लेते हैं चौथे उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, घर में माँ लक्ष्मी की वास नहीं है, माँ लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, घर में सुख शांति नहीं है, घर में रुपयों पैसों की बहुत कमी है, कर्ज से आप परेशान हैं, कर्ज को आप चुका नहीं पा रहे हैं, तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा गुड़, लेकिन आपको लेना है मात्र एक ठो, और जो आप गुड़ का टुकड़ा लेंगे छोटा सा टुकड़ा आपको लेना है, ठीक। उसके बाद आपको लेना है 7 चने की दाल, या नहीं तो 9 ठो चने की दाल आपको लेना है, लेकिन खंडित नहीं होना चाहिए चने की दाल, इस बात को ध्यान रखना। और इसी के साथ आपको लेना है एक तांबे का लोटा, और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन तीनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए, समझना मेरी बात को, मंदिर जाने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपके पास 7 चने की दाल है या 9 लेकर गए हैं, उन सभी चने की दाल को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने खड़े होनी है। और 7 चने की दाल लेकर गए हैं तो आपको 7 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करनी है। और अगर 9 ठो चने की दाल लेकर गए हैं तो आपको 9 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करनी है, और जाप करते हुए उन चने की दाल को ठीक शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। उसके बाद आपको क्या करना है, चने की दाल समर्पित कर देने के बाद जो आप एक लोटा जल और एक गुड़ का टुकड़ा लेकर गए हैं, उन गुड़ को क्या करना है, उन जल में गिराना है। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए। उसके बाद उन लोटे को अपने हाथ में लेना है, उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है। जो भी आपके मन में मनोकामना है, धन से जुड़ी, व्यापार से जुड़ी, कर्ज से जुड़ी, कार्य से जुड़ी, महादेव से कहनी है पूरी करने के लिए, जो भी मनोकामना है, जो भी समस्याएं हैं दूर करने के लिए कहनी है, और कहते हुए प्रार्थना करते हुए उन गुड़ मिश्रित
जल को ठीक शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। आई बात समझ में? देखिए, सामग्री को समर्पित कर देने के बाद वहाँ पर आपको 2 मिनट बैठना है। जो भी मनोकामना है, धन से जुड़ी, व्यापार से, कार्य से, कर्ज से जुड़ी, महादेव से कहनी है, दोनों हाथ जोड़ करके, दोनों आंख बंद करके। आई बात समझ में? यकीन मानिए इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं 26 जनवरी को शुक्रवार के दिन प्रतिपदा तिथि पर, तो धन की समस्या दूर होगी, व्यापार में उन्नति होगी, कर्ज से मुक्ति मिलेगी, कार्य सिद्ध होगी। जो भी रुपयों पैसों की कमी है घर में, रुपयों पैसों की घर में कभी कमी नहीं होगी, है ना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, सभी को करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, हर हर महादेव।